5 करोड़ मालियत का सिर्फ एक नोट, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, लाहौर के मोहम्मद इम्तियाज के पास ऐसे नोट भी हैं जो सारी रात भी पानी में पड़े रहें तो खराब नहीं होते। सर ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि मेरे ज़हन में और उसका सिक्का मेरे पास ना हो। मैं किसी को देता भी नहीं ये सिक्के, इनमें मेरी जान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मेरे हाथ में है 50 मिलियन डॉलर का नोट, यानी कि 5 करोड़ डॉलर का नोट। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि 50 करोड़ डॉलर। जी हाँ, ये एक सस्पेंस है। मेरे साथ है मोहम्मद इम्तियाज, जो इस नोट के मालिक हैं। सिर्फ यही नहीं, और इनके पास बहुत सी नायाब करेंसी और नायाब चीज़ें हैं, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि भाई आजकल तो डॉलर वैसे ही बड़ा महंगा है, और इनके पास ये कैसे आ गया, और वो भी 5 करोड़ डॉलर के मालिक हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन ठहरिए, ये अमेरिकन डॉलर नहीं है, ये जिम्बाब्वे का डॉलर है, जिसकी मालियत है 50 मिलियन डॉलर। पाकिस्तानी ये कितने बनते हैं, ये नोट कहाँ से आया, इसकी कितनी वैल्यू है, ये सारी बातें जो हैं इम्तियाज़ हमें बताएंगे। इम्तियाज़, पहले तो ये बताएं, आप तो बड़े अमीर हैं, 50 मिलियन डॉलर के मालिक हैं, आप कह सकते हैं लोगों जी को? बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, तो ये जिम्बाब्वे का नोट है, ये आपके पास कहाँ से आया? ये मैंने फेसबुक से बाय किया था। तो ये कहने में तो 50 मिलियन हैं, लेकिन इसकी पाकिस्तानी जो वैल्यू है वो कोई 450 से 550 रुपये है बस। जी बिल्कुल। पाकिस्तानी 450-500 में जिम्बाब्वे के आपको 5 करोड़ डॉलर मिलते हैं। तो अगर आप मिलियन डॉलर के मालिक बनना चाहते हैं तो आप चलें, वो नहीं अगर ले सकते लेट से, तो ये ले सकते हैं। जी बिल्कुल। दिल की तसल्ली के लिए आप कह सकते हैं कि मैं जो है मिलियन डॉलर्स का मालिक हूँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी 450-500 का तो वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस है। तो आपने चूंकि फेसबुक से लिया, एक एंटीक है, एक यूनिक चीज़ है, आपने कितने में ख़रीदा था? सर ये मुझे जो टोटल इसकी जो कॉस्ट लगी थी वो तकरीबन कोई 600 रुपया मेरा लग गया था टोटल। बस? जी बिल्कुल। अभी कितने का ये सेल हो सकता है, कितनी मालियत है इसकी? सेल में वैसे तो अपनी कोई कलेक्शन की चीज़ सेल नहीं करता, तो अगर सेल करने पे भी 800-100 रुपये का सेल हो जाएगा। बस इतने का ही है, इतने। तो ये इस नोट की इतनी वैल्यू कम क्यों है? वैसे तो मिलियन डॉलर्स है, इतनी इसमें सिफर है, गिनते गिनते इंसान थक जाता है। क्या वजूहात हैं? अब जाहिर आपने स्टडी भी किया होगा, ऑल्दो जिम्बाब्वे की करेंसी बड़ी डाउन है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी डाउन? अभी आप जिम्बाब्वे का अगर पाकिस्तानी रेट देखते हैं ना, तो वो US डॉलर का आएगा आगे। अब वहाँ US डॉलर चल रहा है? जी बिल्कुल। ये चल ही नहीं रहा? ये नहीं चल रहा, अब वहाँ पे ख़त्म हो गए। अब ये आपको वहाँ पे रोडों पे मिलेंगे। अच्छा। और आप किलों के हिसाब से ले सकते हैं ये करेंसी वजन के हिसाब किलो? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। उसकी जिम्बाब्वे की जो अपनी करेंसी है वो खत्म हो गई है। अब वहाँ पे US डॉलर चल रहा है। तो किलो के हिसाब का मतलब है कि वो उसकी कागज की वैल्यू होगी, नोट की वैल्यू कोई नहीं? जी बिल्कुल। जितने मर्जी आपने नोट मर्जी ले लें, ऐसे ही है, किलो के हिसाब से। अच्छा चलें, ये तो जिम्बाब्वे का नोट आ गया। मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या किया हुआ है इन नोट से? क्या आपका दिल भर गया? आपने पानी के अंदर भिगो के रख दिए हैं, ये सारे पानी में पड़े हुए, क्या हुआ? सर ये वाटर प्रूफ नोट है। अच्छा जी, यानी कि ये पानी के अंदर भिगोया हुआ है, और ये काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, और ये निकाला है, ओह इसका कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारे नोट जो हैं ये वाटर प्रूफ हैं? जी बिल्कुल, सारे नोट वाटर प्रूफ। ये कितनी देर तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं? ये जब तक आपका दिल चाहे ना निकालें इसको, ख़राब नहीं होंगे। जी। आपने मैक्सिमम कितनी देर रखा इसको? मैंने तो इसे 24 घंटे भी रखा हुआ है पानी। और ये ख़राब नहीं हुआ? ख़राब नहीं हुए। ये देखें, अभी पानी से निकाला है हमने, और ये हांगकॉन्ग का है ये नोट। ये भी डॉलर है, हांगकॉन्ग डॉलर्स है, और ये 10 डॉलर्स हैं हांगकॉन्ग के। और ये नोट बड़ा अट्रैक्टिव है, वाटर प्रूफ नोट है, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर हमारे जेबों में पैसे रह जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि धुल गए हैं, और उसके बाद वो किसी काम के नहीं रहते। तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो ये नोट बड़े ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पानी में पड़े बड़े बढ़ भी जाते हैं? नहीं ज़्यादा नहीं होते, ये उतने ही रहते हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन से ममालिक हैं ये जो वाटर प्रूफ है? सर इसमें हांगकॉन्ग है, ब्रुनाई है, ग्वाटेमाला है, नाइजीरिया है, और लीबिया है। ये ग्वाटेमाला का है। ये ग्वाटेमाला का। और इसमें ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये इसमें एक हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। ये जितने भी आए हैं ना ये वाटर प्रूफ नोट, उसमें आप सब में देखेंगे एक साइड पे इनका ट्रांसपेरेंट लाजमी होगा। और इसकी निशानी क्या है कि ये वाटर प्रूफ है? एक इसका तो पेपर भी वैसे चेंज है। जी, इसका पेपर चेंज है, और ये चीज़ इसकी सबसे मेन चीज़ है। वाटर, ये आपको ये ट्रांसपेरेंट चीज़ नजर आएगी। ट्रांसपेरेंट मार्क इस चीज़ की निशानी है कि वाटर प्रूफ है। वैसे इसे अगर हाथ भी लगाएं तो इसको जो कागज की नहीं, इसकी फील जो है प्लास्टिक फील, पॉलीमर का ये बना हुआ, इसलिए ये जो है ये, और ये जल्दी पुराना भी नहीं होता। नहीं, ये नहीं पुराना, ना ये खराब होता है ना पुराना होता है। बिल्कुल ये फ्रेश है, और ये पता नहीं 2007 का ये इशू हुआ हुआ है,
और अब देख लीजिए आप कि काफ़ी 15 साल तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नोट जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो ये कलेक्शन जो आपने, शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, वजह क्या थी? सर मैं स्कूल दौर में था, तो मेरे एक दोस्त है, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा इस टाइम। दोस्त है और नाम मुनासिब, अच्छा चलिए। जी वो ऐसा है कि उन्होंने कुछ, उनके पास सिक्के थे, तो मैंने उन्हें सिर्फ कहा कि भाई मुझे दिखा दें। नहीं दिखाए? उन्होंने दिखाए नहीं है। आप दिखा देते हैं? और मैं उनको दे भी देता हूँ और वो मुझे वापस भी कर जाते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, आप दिखाते हैं हर किसी? जी मैं हर किसी को दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी भी आपने डिस्प्ले पे लगाया है। तो स्कूल से आपको फिर इस शौक का आगाज़ आपने किया? जी बिल्कुल ऐसे है। तो अब तक आपने कितनी कलेक्शन बना ली है? सर माशाल्लाह मेरे पास हर मुल्क के सिक्के भी हैं और नोट भी हैं। क्या करते हैं वैसे? वैसे तो मेरी ड्राइविंग जॉब है और ये मेरा शौक़ है। ये महंगा शौक़ नहीं? महंगा शौक़ है, लेकिन ये शौक़ ऐसा है कि आप जहाँ पे खड़े हो आपकी अलग पहचान है। मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता होगा, करेंसी वाला या नोटों वाला या सिक्के वाला। सिक्के वाला? बिल्कुल, मेरे मोहल्ले में मेरे लोग इसी नाम से जानते हैं। ये अब तक कितने ममालिक की करेंसी आपके पास है? सर ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि मेरे ज़हन में और उसका सिक्का मेरे पास ना हो। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की आपके पास करेंसी है। बिल्कुल। मैं वो देख रहा हूँ मुगलिया दौर के आपके पास सिक्के भी पड़े हैं, ये कहाँ से आ गए आपके पास? ये बस एक दोस्त है, उन्होंने करम नवाजी की हमारे ऊपर। दिखाएं ज़रा। तो ये कॉइन अकबर बादशाह का है। वाह जी वाह, अकबर बादशाह का ये कॉइन। और इसको अगर मैं मोहतात अंदाज से 400 साल पुराना, तकरीबन 450-400 साल पहले का, तकरीबन 450-400 साल पहले का अकबर बादशाह के दौर का ये सिक्का है जो इन्होंने अपने पास महफूज रखा हुआ है। ये सारे भी मुगलिया दौर के हैं? ये सिकंदर बहलोल लोदी, दिल्ली सल्तनत। अच्छा जी, एक टंका इसको कहते थे। एक टंका? जी। अच्छा, पाई कहाँ है आपके पास? टंके से मुझे याद आ गया, मैंने सुना था कि पाई, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कि पाई का हिसाब लेंगे, तो ये पाई का हिसाब जो है वो ये ले सकते हैं। ये जनाब एक पाई, और ये इन्होंने महफूज किया हुआ। इसके अंदर हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कहा जाता है टका भी होगा आपके पास, अगर आपके पास सारे मुल्कों के हैं। और ढूंढ बड़ी जल्दी रहते, इतने सारे कॉइन्स, इतनी चीज़ें, और फौरन ये टका है? ये आना, ये आना, इसी चीज़ को लोग कहते थे टका। इसी चीज़ को आप कह सकते हैं, एक आना, ये दो आने। जी ये आना। वो कहते हैं ना हम टके की औकात नहीं, माजरत के साथ हमारे स्लैंग में बोला जाता है। और पाई का हिसाब अगर लेना है तो वो जो है इम्तियाज़ भाई से लिया जा सकता है। चलें, सबसे पुराना, ये मुगलिया दौर से भी पुरानी कोई चीज़ आपके पास है तो वो दिखाएं। ये क्या है? ये अमीर ऑफ सिंध के सिक्के हैं। कितने सौ साल पुराने? 650 साल पहले। 650? इतने छोटे सिक्के? ये बिल्कुल ऐसे छोटे थे। इसी तरह ये ओरिजिनल है, और मुझे कई लोगों ने कहा था कि इनको वॉश करवाएं, लेकिन मैं इस वजह से इनको मैं किसी को देता भी नहीं। ये सिक्के, इनमें मेरी जान है। अच्छा, इतने छोटे से सिक्कों में आपकी जान है? बिल्कुल। और ये देखें कितने छोटे सिक्के, अमीर ऑफ सिंध के। जी ठीक है, यानी कि 650 साल पुराने। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो इन्होंने मुझे दिखाई थी, मुझे बड़ी अट्रैक्ट लगी। और पीटीवी का लोग है, तो पीटीवी में चूंकि मैं वाबस्ता रहा हूँ तो मेरी तो बड़ी वाबस्तगी है, तो मुझे खुशी हुई है देखकर कि इनके पास एक लाइसेंस है। ये घर में एक टेलीविज़न रखने का लाइसेंस होता था। अगर आपने एक से ज़्यादा रखने हैं तो उसमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ता था, अलग लाइसेंस बनाना पड़ता था। वो आपको फिर इजाज़त देते थे एक इमारत में 2 टेलीविज़न सेट रखने की। तो अगर आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है तो आपने 2 रखे में, तो आप कानूनी कार्रवाई करते थे वो। और ये 1999 का ये लाइसेंस है जो इनके पास है। 250 रुपये इसकी मालियत होती थी। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1999 में 250 रुपये की वर्थ कितनी होगी। तो ये बड़ी ऑनरेबल बात थी कि आपके पास टेलीविज़न है तो उसका लाइसेंस भी है। सोचें अगर आज के दौर में लाइसेंस होता आपके मोबाइल के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ये भी कहा जाता कि एक ही रख सकते हैं पूरी बिल्डिंग में। तब एक टेलीविज़न जो है पूरी बिल्डिंग में होता था, दूसरा उसके लिए अलग लाइसेंस। अब तो एक शख्स के पास 2-2, 3-3 मोबाइल, ऐसे एक घर में 4-4 LCD लगी हुई है, 4-4 LCDs हैं, और घर में रहने वाले 4 लोग हैं। मोबाइल फ़ोन जो हैं वो 6-7 हैं। और अब तो स्मार्टफोन और ये चीज़ें। ये कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की एक डिग्री है आपके पास, ये किसकी है, क्या कहानी है इसकी? ये जी अजीज़ुर रहमान ख़ान है। ये उन्होंने मैट्रिक किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 19 साल और 9 माह की उम्र में 1835 में। अगर तो ये जिंदा है तो इनकी एज होगी कोई 95 के करीब। तो मेरा इनके लिए ये पैगाम है, अगर ये
आपके ज़रिए मेरे से रब्ता करते हैं, इनके बेटे, इनके पोते, तो मैं ये उन्हें वापस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बगैर किसी शर्त बगैर किसी शर्त के, कोई बगैर पैसे नहीं लेंगे? कोई पैसा नहीं लूँगा। वाह, तो ये तो चले। और वैसे ये बड़ी नायाब चीज़ है। हाँ? जी, ये कब की है, कौन से 1935 1935 पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की ये मैट्रिक की डिग्री है। और अजीज़ुर रहमान साहब, अगर ये या इनके कोई भी लोग बच्चे या पोते नवासे कोई भी देख रहे हैं तो ये गैर मशरूत तौर पर उनको गिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ज़ाहिर ऐसी यूनिक चीज़ें जो है ना वो देख सकते हैं। और ये जो सारे सिक्के ये किस ममालिक हैं? तमाम ममालिक ये तमाम ममालिक, इसमें मैंने टोटल लगाए हुए हैं सारे सिक्के। ये 550 का एक आपके पास मैं सिक्का देख रहा हूँ। ये पाकिस्तान का है, 2019 में आया था। गुरु नानक की 550 सालगिरह थी और हुकूमत पाकिस्तान ने 550 का सिक्का जारी किया था। ये चलता है? ये आम रूटीन में नहीं आए, ये सिर्फ कलेक्टर्स के लिए आए हैं। चंद एक सिक्के इशू हुए, फिर बंद हो गए। मैंने एक दुकान पे दिया था ये, मैं कहा मुझे कोई चीज़ें मैंने खरीदी, तो कहता है यार ये गिर गया तो मेरा 550 गया। इस वजह से हम नहीं लेते। हाँ, अगर नोट होता तो फिर शायद चल जाता। जी। और चले जी, आखिर में हमें आप बताएं कि ये द दिल्ली रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर, ये क्या, ये मार्केट शेयर्स है 1947? जी, 1947 जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 14 अगस्त 1947, उसी दिन का। उसी दिन किसी ने, ये ऊपर उनका नाम भी लिखा है, स्टार एंड कंपनी लिमिटेड, दिल्ली, दिल्ली, और 7,800 की उन्होंने ट्रांजैक्शन की होगी। तो ये उनकी रसीद है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके ऊपर ये स्टैंप भी लगी एक आने की। एक आना, ठीक है, वो इस पे लिखा हुआ ये स्टैंप या टिकट जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, ये एक आने की टिकट लगी हुई है। 7800 का ये जनाब इन्होंने मार्केट से शेयर लिया था। और पुरानी चीज़ तो है, लेकिन सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तारीख लिखी हुई है, 14 अगस्त 1947, और ये दिल्ली की कंपनी जो है उसने लिया था। इस शौक के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ बताएं। मैंने पहले भी कुछ बातें की थी कि इसके लिए एक तो टाइम बहुत चाहिए, आपको हट के इसके लिए पैसे बहुत चाहिए। ये शौक बहुत महंगा है, महंगा शौक है, लेकिन मैं नौजवान क्योंकि मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मुंह मांगी कीमत से खरीदी हैं, और कलेक्टर जो हैं वो सेलर हजरात से यही कहते हैं कि कुछ जो है ना हमें राहत दी जाए इन चीज़ों में, लेकिन जो सेलर हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। नहीं, जाहिर है एक यूनिक चीज़ है, अनमोल चीज़ है ना, तो अनमोल चीज़ की तो कीमत होती नहीं है, वो तो फिर आप बिल्कुल, आपके पास भी है तो आप भी तो उतने की नहीं देंगे ना। नहीं, मैं सेल करता नहीं, करते नहीं। चले, अगर करते भी तो जाहिर है ज़्यादा पैसे लेते हैं कुछ, लेकिन एक मुनासिब जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर ना ले जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास थी। और सबसे दिलचस्प चीज़ थी ये नोट जो आखिर में मैं दोबारा दिखाऊंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान में किसी और के पास है? होंगे एक दो लोगों के पास, आपके जानने में नहीं है कोई? मेरे जानने में, क्योंकि कम्युनिटी आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहती है। तो चलें, अगर आपके पास है अगर 50 मिलियन का, तो कमेंट में उसकी ज़रूर बताएगा उस बारे में और तस्वीर शेयर कीजिएगा, तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप भी $1 मिलियन के मालिक हैं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।